नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त अपने रिटायरमेंट फंड का 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और इम्यूनिटी खरीदने के लिए 20% राशि छोड़ सकते हैं। पहले एक मुश्त 60% राशि निकालने की अनुमति थी और 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य था। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पीएफआरडीए की ओर से जारी ये नियम दिसंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। यानी अभी कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर होता है तो वो एनपीएस सब्सक्राइबर है और 80% एकमुश्त अमाउंट निकाल सकता है। सिर्फ 20% राशि ही एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। 20% तक अमाउंट एन्युटी के माध्यम से खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन का फायदा दिया जाएगा। संशोधित नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिलती है। पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेविंग का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता था। पहले इन कर्मचारियों को बचत का 40% हिस्सा एन्युटी में खर्च करना पड़ता था और फिर इस आधार पर पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इसका एक मतलब ये भी है कि आपके पेंशन का अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा। एन्युटी रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आय प्रदान करती है, जबकि मूलधन का शेष भाग एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। एनपीएस के तहत न्यूनतम 15 वर्ष पूरे कर चुके, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या रोजगार की शर्तों के अनुसार रिटायर्ड हो चुके व्यक्ति के लिए ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं कि एनपीएस निकासी का नियम कौन कितना निकाल सकता है। इस नियम में बदलाव के बाद अब एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए नियम बदल चुके हैं। विड्रॉल के अब अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन कितना अमाउंट निकाल सकता है और कौन एन्युटी खरीद सकता है। अगर किसी कस्टमर के पास कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से कम बचते हैं तो वो पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शनल होगा। अगर कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है तो एकमुश्त निकासी की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए होगी। बाकी राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने या 6 साल तक की अवधि में व्यवस्थित रूप से यूनिट निकालने के लिए किया जा सकता है। अगर कुल अमाउंट 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस राशि का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि 80% की राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। 60 साल से पहले की निकासी के नियम। अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले इस पेंशन की स्कीम से निकलना चाहता है और 5 लाख रुपए डिपॉजिट है तो पूरा अमाउंट एनपीएस अमाउंट से निकाल सकता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट विद डिपॉजिट रहने पर 20% अमाउंट एक मुश्त निकाली जा सकती है। बाकी 80% अमाउंट एन्युटी में जमा करना होगा। 60 साल या उससे ज्यादा आयु में एनपीएस में शामिल होने के लिए ये नियम इन कस्टमर्स के लिए 12 लाख रुपए से कम डिपॉजिट अमाउंट है तो 100% एकमुश्त भुगतान की अनुमति है। एन्युटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 12 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो 80% तक की एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं। कम से कम 20% अमाउंट एन्युटी में लगा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर की मौत हो जाती है तो एनपीडब्ल्यू का 100% तक नॉमिनी को भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शनल है। एनपीएस नियम में हुए इस बड़े बदलाव पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।